बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वारिस, हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है अपनी ज़ाती सफाई। मैंने ये वीडियो एक दोस्त के कहने पे बनाई है। अगर आपको भी कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपनी सफाई का मतलब हदीस में है कि अत्तहारत निस्फ़ुल ईमान, यानी सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई करने से एक आपको आधा ईमान तो समझो कि मुफ्त में ही मिल जाता है। तो आप सफाई का ख्याल यूँ रखें। आपको प्रिवेंशन करनी है कि आप कैसे बीमारियों से बचें। उसमें आपको क्या दो मदरजा झील बातों का ख्याल रखना होगा। उसमें आपको रोज़ाना की तरह आपको वीकली बेस पे नाखून को तराशना होता है, हाथों की सफाई यानी हाथ धो के खाना होता है, ब्रश करना होता है, नहाना होता है। ये हम इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आपको 2 मरतबा ब्रश करना है कि एक सुबह और शाम खाने के बाद, रात यानी सोने से पहले आपको ब्रश करके सोना है। और आपको हाथ धो के खाना होता है। आप हर वक्त बाथरूम से जाने के बाद आपको साबुन से हाथ धोने हैं। अपने बच्चों को भी आप ये सिखाएं कि क्योंकि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। आप बच्चे बड़ों से नफ़रतें भी सीखते हैं, बच्चे बड़ों से मोहब्बतें भी सीखते हैं, बच्चे बड़ों से आदतें भी सीखते हैं। और आप को इस तरह करते देखेंगे ख़ुद को तो बच्चे भी उस तरह ही अपनाएंगे तो उनके लिए सेहत के लिए भी अच्छा होगा। हाथ कैसे धोने हैं? हाथ कम से कम 20 से 30 सेकंड धोने होते हैं। आप यूँ थोड़ा देख लीजिए मेरी तरफ कि आप इसको सीधा मसलना है, उसके बाद इसके अंगुलियों के नीचे से फिर नाखून में से, ये अमल पूरा तकरीबन 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। ऐसे नहीं आप इस तरह हाथ धो लिए तो बस साफ़ हो गए, इस तरह साफ़ नहीं होंगे। ये है आपको हाथ धोना। हाथ और खाने से पहले हाथ धो के खाना होता है और उसके बाद उसको किसी भी साफ़ तौलिए से या किसी साफ़ कपड़े से साफ़ भी नहीं करना होता, क्योंकि ये भी सुन्नत रसूल भी है कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोएं और उसको किसी भी कपड़े से साफ़ ना करें। यूँ इसको हिला हिला के आप खुश्क हो जाएंगे। इस तरह आप खाना खाएंगे तो आप बीमार नहीं रहेंगे। आपको जो ब्रश करना है वो 2 मिनट के लिए करना है। आप ऐसे नहीं कि ब्रश किया आप यूँ 1 मिनट के अंदर पूरा कर दिया, और ब्रश 2 मिनट ही करना होता है। अच्छा, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो कितने टाइम से यानी कब से ब्रश करना शुरू करें? ब्रश उन बच्चों के लिए ये है कि जब उसको एक दांत ही क्यों न निकले उसके बाद फ़ौरन उसको ब्रश कराना सिखाइए। 3 साल के तक उसको के बाद आप उसको खुद कराएं और उसके बाद उसको अपनी प्रैक्टिस करवाते रहें। अब नहाने की बात करेंगे तो आपको सर्दियों में 1 मरतबा ज़रूर नहाइएगा और गर्मियों में कम से कम 2 मरतबा ज़रूर नहाइएगा। यूँ नहाएंगे आप तो आपको शख्सियत निखरेगी, आपको पसीना नहीं आएगा, तो आपको मतलब सेहत सफाई रहेगी, बीमार नहीं पड़ेंगे, आप अपने काम अच्छी तरह कर सकेंगे। और गर्मियों में अगर अक्सर पसीना आ जाता है तो ये भी आपकी शख्सियत को मुतासर करता है। पसीना तो आए तो आना ही है, लेकिन आपको नहाएंगे नहीं तो आपको पसीना आएगा तो बदबू होगी तो कोई साथ में भी नहीं बिठाएगा। तो यूँ आप अपनी सफाई रखें और अपनी पर्सनैलिटी का भी ख्याल रखें। तो आप इस तरह अपनी सफाई रखें और बच्चों को भी साफ़ रखें। माँओं को चाहिए कि अपने छोटे बच्चों को 5 साल से कम उम्र बच्चों को ख़ुद बाथरूम से मतलब सफाई करवाएं और उसको भी हाथ धोने का आदी बनाएं कि वो भी अपनी तरह अच्छी तरह सफाई रखें। नन्हे से बच्चों में कभी ये होता है कि उनको पेचस लग जाती है जब उसको दांत आते होते हैं तो उस वक्त उसको पेचस लग जाती हैं। वो क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगते हैं कि उसके हाथ गंदे होते हैं और उसको मसूड़ों में दर्द होता है, तो फिर वो अपने दांत अपने मसूड़ों हाथ अपने
مسلوں میں ملتے ہیں تو وہ گندے ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ اس میں اس کو پیچس ہو جاتی ہے۔ یوں ویسے تو دانت اور اس کا پیچس کا ہونا یہ کوئی ریلیشن اس میں آپس میں نہیں ہے، لیکن یہ ناصفائی کرنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اس طرح۔ تو یہ ہیں آپ کے لیے صحت اور صفائی کے لیے چند اصول میں نے آپ کو بتائے، اور اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔